आप लोग देखते होंगे, टीवी खोलते होंगे, मोबाइल खोलते होंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलते होंगे, तो हर जगह आपको बिहार का जातिगत जनगणना का खबर ही दिखाया जा रहा होगा। अभी हम भी उपस्थित हुए हैं आपको उन्हीं आंकड़ा को लेकर जो बिहार सरकार द्वारा अभी जाति जनगणना का जारी किया गया है। आपको बता दें, बिहार सरकार द्वारा जो जातिगत जनगणना का जारी किया गया है वह टोटल 215 भागों में बांटा गया है, 215 जातियों में बांटा गया है, जिसमें से अभी हम आपको कुछ मुख्य जाति का अभी आंकड़ा बताएंगे जो उनका परसेंटेज बिहार में कितना है। तो आपको सबसे पहले हम यादव की बतला दें। यादव की जो परसेंटेज है वह अभी बिहार में 14.26% है। आपको वहीं पे ब्राह्मण का जब देखेंगे तो 3.67% ब्राह्मण की जनसंख्या है। वही भूमियार की बात करें तो भूमियार की जनसंख्या मात्र 2.89% है। धानुक की बात करें तो 2.13% है। वहीं पे बरही का बात करेंगे तो 1.45% है। धोबी की बात करेंगे, जो गांव घर में धोबी होते हैं उनकी बात करेंगे, उनका तो और सबसे कम है, 0.83% है। कैस्ट जो होते हैं गांव घर में उनका स्थिति देखेंगे तो इस जनगणना में और वह कहीं का नहीं रहे, उनका मात्र जनसंख्या 0.60% है। उसके बाद आता है कुर्मी, जिस जात से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, उसका जनसंख्या पूरे बिहार में 2.87% है। कुशवाहा की बात करें तो 4.27% है। कुम्हार की बात करें, जो कुम्हार बर्तन बनाता है, उसका बात करें तो 1.04% उनका जनसंख्या है। सोनार की बात करें, जो सोना चांदी बेचते हैं, सोनार जो होते हैं, उनका जनसंख्या कैस्ट से थोड़ा सा ऊपर है, उनका जनसंख्या 0.68% है। उसके बाद बात करें, अभी देखते होंगे जो बहुत तरह से अभी बिहार में ठाकुर और ब्राह्मण को लेके विवाद चल रहा है, उस पे भी हम आपको बताएंगे। जो राजपूत की जनसंख्या देखेंगे तो ब्राह्मण से भी कम जनसंख्या है, उनका जनसंख्या 3.45% है। उसके बाद आप देखेंगे तो नाई की जनसंख्या 1.5% है, जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। आप जितने जानकी न्यूज के श्रोता देख रहे हैं यह न्यूज, उनसे पूछना चाहेंगे जो यह बिहार में जातिगत जनगणना होना जरूरी था या फिर बिहार में गरीबी अमीरी का जनगणना होना जरूरी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी का बयान आया है, तेजस्वी यादव का बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसके उतनी हिस्सेदारी। और यहाँ के जो महागठबंधन के नेता हैं वो आप देखते ही होंगे, MY समीकरण को लेके चलते हैं और यह जातिगत जनगणना करके उन्होंने बिहार में दिखाने का काम किया है कि MY यदि एक साथ रहे तो बिहार में उसी का सरकार बनेगा। हम कहेंगे, आपको बता दें कि जातीय जनगणना का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा वाले अति पिछड़े वर्ग की हैं, जिनका जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इस गणना के मुताबिक आपको बता दें स्वर्ण की जनसंख्या बहुत ही कम दिखाया गया है। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे, क्या आपका जनगणना हुआ या नहीं हुआ? क्या आप यह जनगणना से प्रसन्न है या नहीं है? या फिर यह जनगणना का फायदा नीतीश कुमार कहीं न कहीं 24 में लेना चाहते हैं, इसलिए आनन फानन में जल्दीबाजी में
गरीबी अमीरी का आरक्षण, गरीबी अमीरी का जनगणना नहीं करवा के जातिगत जनगणना करा के बिहार में एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम किया गया है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइए यह रिपोर्ट मेरा कैसा लगा। क्या बिहार में जातिगत जनगणना जरूरी था या जातिगत या फिर गरीबी अमीरी का जनगणना जरूरी था, यह कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।